ओम शांति। दिल्ली रानी बाग सेवा केंद्र की सरला बहन दीदी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं। दीदी राजौरी गार्डन सेवा केंद्र पर आए हुए थे। मैं छोटी कुमारी थी, घर से आती जाती थी। किसी ने मुझे कहा, दीदी से मिलो। मैं दीदी से मिली। दीदी ने मुझसे पूछा, तुम्हें ट्रेनिंग पर बुलाऊंगी, तुम आओगी ना? मैंने कहा, हाँ दीदी। दीदी ने ऐसा ट्रेनिंग पर बुलाया कि हम घर वापस ही नहीं गए। ट्रेनिंग के बाद सीधे सेंटर पर ही चले गए। आगे है, दीदी के बोल साकार होने लगे। जब भी हम मधुबन आते तो दीदी बहुत प्यार करती। मधुबन में दीदी से मिलने का विशेष आकर्षण होता। दीदी के बोले हुए बोल जब साकार होने लगे तो दीदी के प्रति मेरी भावना बढ़ती गई। एक बार मधुबन से वापस जाने का मन नहीं कर रहा था। दीदी ने बहुत प्यार किया और कहा, तुम जल्दी वापस आना पार्टी लेकर। सेवा केंद्र पर गई तो सचमुच तुरंत ही शिविर की पार्टी लेकर मधुबन आने का कार्यक्रम बन गया। इस प्रकार दीदी के बोल सिद्ध होने का प्रमाण मिला। एक बार मैंने दीदी को कहा, दीदी नया नया सेवा केंद्र खुला है, दिल नहीं लग रही। दीदी ने कहा, दिल से सेवा करो तो सेंटर भरपूर हो जाएगा। दीदी के ये वरदानी बोल साकार हुए। तभी से सेंटर पर माताएं आने लगी और सेंटर भरपूर हो गया। आगे है, अपनेपन की फीलिंग। एक बार मधुबन में मेरे हाथ से कांसे का बर्तन टूट गया। मैंने दीदी को सुना दिया कि मेरे से बर्तन टूट गया। दीदी ने मुझसे प्यार किया और कहा, आप सेवा करेगी तो बहुत बर्तन मिल जाएंगे। और तब पता नहीं था कि सेवा करने से कैसे बर्तन मिलते हैं और दीदी से बहुत अपनेपन की फीलिंग आती थी। आगे है, होलसेल की सेवा करो। तो मधुबन पार्टी लेकर आते थे तो दीदी खुद बुलाती थी, सारा समाचार पूछती थी। हम कहती थी, दीदी फलाना फलाना आया था, उसे कोर्स कराया। दीदी कहती थी, यह रेजगारी सेवा है, होलसेल सेवा करो। आपके अंदर सच्चाई सफाई का गुण है, यह आपको आगे बढ़ाएगा। एक बार किसी बहन ने दूसरी बहन की शिकायत करते हुए दीदी से कहा, दीदी यह बहन मेरे से ही चिपकी रहती है। दीदी ने कहा, तू फूल है ना, अच्छा है ना, किसी और में बुद्धि नहीं जाती। दीदी की निर्णय शक्ति, परख शक्ति बहुत अच्छी थी। दिल्ली के पांडव भवन की ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन दीदी के प्रति अपने अनुभव इस प्रकार बताती हैं। बड़े निश्चिंत हैं, यह सबसे बड़ी सेवा है। जब हम मधुबन आते तो दीदी सारा हालचाल पूछती, सेवा कैसे चल रही है, आदि आदि। तो मैंने दीदी को कहा कि मैं तो इतनी सेवा करती नहीं। उस समय मुझे थोड़ा ही समय हुआ था समर्पित हुए। दीदी ने कहा, तुम बहुत बड़ी सेवा करती हो। मुझे आश्चर्य हुआ कि दीदी ऐसा कैसे कह रही हैं। फिर दीदी ने समझाते हुए कहा, तुमसे बड़े निश्चिंत हैं, यह सबसे बड़ी सेवा है। मेरे अंदर एकदम खुशी उमड़ आई। दीदी ने आगे समझाया कि सेवा करते हुए बड़ों को निश्चिंत रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सेवा करें पर बड़े निश्चिंत न हो तो उस सेवा का कोई फ़ायदा नहीं। आगे है, प्रश्नोत्तर देने की तत्परता। जब हम मधुबन आते तो ऑलराउंडर दीदी सारा समाचार सिंधी भाषा में लिख दीदी के नाम चिट्ठी भेजती। एक बार मैं सुबह सुबह मधुबन पहुंची, आराम से नहा धोकर नाश्ता कर 10 बजे दीदी के पास चिट्ठी देने पहुंची। दीदी ने कहा, अभी आती हूँ। तुम्हें पता है, हमारी कारोबार सुबह से शुरू हो जाती है। क्लास के बाद पहले पत्तर लिखती हूँ, पीछे नाश्ता करती हूँ।
यहाँ तो डाक सुबह चली जाती है, तुम्हें आते ही देनी चाहिए थी। मैंने कहा मैं स्नान करने चली गई। दीदी ने कहा चिट्ठी चिट्ठी देना जरूरी था या पहले स्नान करना। दीदी को ख्याल था कि मैं पत्तर पढ़कर सुबह ही उसका जवाब दे चुकी होती। इससे प्रश्नोत्तर देने में दीदी की तत्परता का ज्ञान हुआ। इससे पत्रोत्तर अर्थात पत्रों के उत्तर देने में दीदी की तत्परता का ज्ञान हुआ। तब से नियम बनाया कि मधुबन आते ही पहले ज़रूरी पत्र देने हैं, फिर बाकी का काम करना है। अच्छा, ओम शांति।